ये हमारे रूट टचअप में काम नहीं है। आपको मिक्स करना पड़ता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम कहते हैं डेवलपर, है ना। ये भी आपको खरीदना पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये भी सिंगल आता है और कलर ट्यूब भी सिंगल आती है। इसके अंदर आपको एक प्रोडक्ट मिक्स करना पड़ता है जिसका नाम है डेवलपर। तो डेवलपर को ब्रैकेट में आप लिख लेना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका काम होता है हमारे हेयर के क्यूटिकल्स को ओपन और कलर को अंदर डिपॉजिट करना। तो ये डेवलपर भी आपको 4 प्रकार के मिलेंगे मार्केट में और सोशल मीडिया पे, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। सेम वही है, लेकिन इसके अंदर भी वही मिक्स करा हुआ है क्रीम के, और ब्लॉन्डर में मिक्स करना पड़ता है ना। इसके बिना ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप ये सिंगल पाउडर लोगे और बालों पे लगाओगे कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर आपको मिक्स करना पड़ता है डेवलपर, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपको 4 वेरिएंट में मिलेंगे, है ना। कौन कौन से वेरिएंट है मैं आपको बता देता हूं। पहला वेरिएंट है आपका 10, है ना। दूसरा है आपका 20 लिखा हुआ इसके ऊपर। उसके बाद है फिर आपका 30 वॉल्यूम, 30 लिखा हुआ आएगा। और फिर लास्ट है आपका 40 वॉल्यूम, इस पे 40। तो 10 मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड में है। जो नए कंपनी के कलर आए हैं वो अपने इसके अंदर बोलते हैं कि आपको हमारा कलर 10 वॉल्यूम से डिपॉजिट करना है। तो 10 वॉल्यूम भी डेवलपर है और 40 वॉल्यूम भी डेवलपर है, बट इसकी कैपेसिटी अलग अलग है। कोई आपका नॉर्मल है और कोई आपका स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब है यहां से आपको कहीं घूमने जाना, आपके पास ऑप्शन है आपका ई रिक्शा, तो ये है वो 20 वॉल्यूम। ई रिक्शा में आप बैठ के जा सकते हैं। फिर आपको नॉर्मल सीएनजी रिक्शा में जाना, तो ये थोड़ा सा फास्ट, और ये आपकी 4 व्हीलर कैब रॉकेट की तरह पहुंचाएगी आपको। काम सभी करते हैं, लेकिन ये कैसे काम करेगा, कहाँ कौन सा डिपॉजिट करना, वो सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो डेवलपर के बारे में पता चला। 20 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम मैंने इसलिए कहा क्योंकि बड़े बड़े अक्षर में आपको 20 30 40 दिख रहा है। इसमें यहाँ छोटे से अक्षर में 6%, 9% और 12% भी होता है, बट 12 दिखेगा नहीं आपको छोटे से अक्षर में, इसलिए हमने आपको 40 बताया कि बड़े बड़े अक्षर में। उसके अलावा होता क्या है, इन बॉटलों का पीछे से कलर सेम होता है। तो जब भी अगर आप काम करोगे तो इसको शेक करने के पहले देख लेना आप कौन सा वॉल्यूम डाल रहे हो, नहीं तो आपके क्लाइंट के बालों में रिएक्शन हो सकता है या आपका जो डिजायर शेड है वो बालों में नहीं आएगा, है ना। तो ये काम क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, क्योंकि ज्यादा ट्रेंड में नहीं चलता है वो, इसलिए आपको 20 30 और 40, 10 20 30 40 ये डेवलपर है। तीनों सेम ही है, तीनों के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। अब ये काम क्या क्या करते हैं, कौन से डेवलपर से आप कलर बनाओगे तो रूट में लगेगा, कौन सा बिना रूट के लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जब भी आपको रूट टचअप करना है आप लिख लो, तब भी आपको यही डेवलपर लेना पड़ेगा, है ना। किसी कलर को आपको बालों के अंदर डिपॉजिट करना है, जैसे आपने हाइलाइट्स करी, हाइलाइट्स के ऊपर कोई भी आपको रेड ग्रीन येलो ब्राउन कलर भी जो डिपॉजिट होता है ना, उसके काम भी ये आएगा आपको। जैसे आपने ग्लोबल हेयर कलर करा, तब भी ये डेवलपर आपको काम आएंगे, नंबर पे बता दूंगा। किसी कलर को डिपॉजिट करना है या ग्लोबल कलर करना है, इन सब के अंदर आपको यूज करना है 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम। अगर कोई कलर आपको क्लाइंट के स्कैल्प पे टच करना है तब भी आपको 20 वॉल्यूम या 10 वॉल्यूम के साथ कलर बनाना है और क्लाइंट के स्कैल्प पे लगा देना है ना। तो ये काम आता है आपके रूट में। और ग्लोबल कलर करते समय या कोई हाइलाइट्स वाले बाल के ऊपर आपको कलर पेनिट्रेट करना है, अंदर डिपॉजिट करना है, तब भी 10 और 20 काम आता है। उसके बाद आता है हमारा 30 और 40 वॉल्यूम। 30 और 40 वॉल्यूम डेवलपर के साथ बनाया हुआ कलर आप रूट में अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको रूट छोड़ के इसको